गुमनाम चेहरे रहे। 92 के बाद से आपने शायद एक कहीं अगर देख लिया हो तो देख लिया हो। अयोध्या के लोग तो इनको जानते हैं, पर देश के लोग इनको नहीं जानते होंगे। अयोध्या आंदोलन का वो अध्याय जो आज तक किसी ने न देखा न सुना। गोली लाल कोठी के पास चल चुकी थी, वो एक दर्शनीय स्थल आज हो गया है और पूरा दूर खून से रंगा हुआ था। राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाने वाले ऐसे चेहरे जिनका संघर्ष और बलिदान गुमनाम रह गया। गोली यहाँ पर लगी थी, 6 महीना मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। आँख का रेटिना चला गया है, दाहिनी आँख का, और वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी हुई। आंदोलन के दौर की वो यादें जो 30 साल बाद भी ताजा हैं। उस भीड़ में किस तरह वो चढ़ के माननीय आडवाणी जी को माला पहना दी कि मुझे खुद ताजुब हुआ। मैंने माननीय आडवाणी जी को कहा कि मुस्लिम महिला है। जिन्हें मिला भगवान राम के सेवकों की सेवा का सौभाग्य, उनका स्वभाव कैसा है? राम जी ने चुना हमको, राम जी ने उस हिसाब से बुद्धि दी, उस हिसाब से ताकत दी। काम हुआ, 3 दिन तक लगातार खिलाते रहे। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का खास कार्यक्रम अयोध्या में राम राम। हम लगातार आपको अयोध्या आंदोलन, अयोध्या में राम मंदिर और भगवान श्री राम से जुड़ी कहानियां ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जी न्यूज का यह विशेष कार्यक्रम आप तक भगवान श्री राम और अयोध्या से जुड़ी हर जानकारी पहुंचा रहा है, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे उन गुमनाम चेहरों से जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उनका नाम ना तो मीडिया में आया और ना ही सुर्खियों में रहा। पर ये 5 गुमनाम चेहरे जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, ये वो चेहरे हैं जिनकी बदौलत अयोध्या में आंदोलन की नींव चली है। कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं तो कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे इस आंदोलन के दौरान। क्या है पूरी कहानी उन गुमनाम चेहरों की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्तों में उत्साह बढ़ने लगा है। जय श्री राम! 500 वर्षों की परीक्षा के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होगा। मंदिर निर्माण में आंदोलन का अहम रोल है और उसी आंदोलन से जुड़े कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा कभी नहीं हुई। अयोध्या आंदोलन के 5 गुमनाम चेहरे इस वक्त अयोध्या में हमारे साथ में हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस आंदोलन में, इस संघर्ष में ये 5 ऐसे चेहरे हैं, मैं चाहूंगा एक एक कर हमारे कैमरामैन इन चेहरों को दिखाएं, जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में इस आंदोलन को यहां पर चलाया और रामलला के लिए अपना जीवन एक तरह से सर्वस्व दे दिया अयोध्या में। इन 5 चेहरों की अलग अलग कहानी है और इनकी अपनी अलग अलग दास्तां हैं। इस आंदोलन की कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, लेकिन ये 5 चेहरे, ये 5 ऐसे किरदार हैं जो अयोध्या आंदोलन में आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। 1992 में वो दिसंबर का ही महीना था जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर पहुंचा और कार सेवकों ने कुछ ऐसा किया जिसे तत्कालीन सरकार भांप नहीं पाई। अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत कई लोग आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। मगर इस आंदोलन को धार देने में लाखों कार सेवकों का भी योगदान है, जिनमें कई चेहरे चर्चा में आए, लेकिन ऐसे लोगों की भी लंबी फेहरिस्त है जिनकी कहानी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। ऐसे ही एक आंदोलनकारी अयोध्या के सुधीर हैं। सुधीर उस वक्त हिंदू जागरण मंच के वार्ड संयोजक थे। 28 अक्टूबर 1990 को उन्हें कार सेवा का आदेश मिला, जिसके बाद 71 लोगों की टीम के साथ वो आगे बढ़े। 30 अक्टूबर 1990 को उन्हें गोली लगी और दाईं आंख का रेटिना खराब हो गया।
सुधीर आज भी वो दौर याद करते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। सुधीर जी वो शख्स हैं जिनको 30 अक्टूबर 1990 को गोली लगी थी। एकादशी का दिन था और परिक्रमा उस दिन हो रही थी। सुधीर जी उस आंदोलन में शामिल थे। सुधीर जी, मैं चाहूंगा आप सीधे मुझे उस तारीख की पूरी घटना बताइए जो आपके साथ हुई थी, क्योंकि आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आपके यहाँ पर गोली लगी थी इस हिस्से पर। जी, रेटिना हमारा ख़राब हो गया, एक राइट हैंड का रेटिना ख़राब हो चुका है। हम उस समय हिंदू जागरण मंच के युवा वार्ड के संयोजक थे और 28 अक्टूबर को हमको ये आदेश हुआ, हमारे जो अध्यक्ष थे राजकुमार सचदेवा जी, बिशंबर सिंह जी ने, कि आपको कार सेवा करनी है, आपके साथ पूरी टीम आपकी रहेगी। उस समय हमारे पास 71 बच्चों की टीम थी, 71 हमारे साथ साथी थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। हम लोगों ने ये प्रण किया कि 30 अक्टूबर को चलना है। 30 अक्टूबर को सुबह हम लोगों ने 6 बजे अपने घर को छोड़े हैं और सारे लोग इकट्ठा होकर के गए, लेकिन पुलिस वालों ने साहेबगंज पुलिस चौकी पर हम लोगों को रोक लिया और जाने नहीं दिया। लेकिन बाएं हाथ साइड पर एक रास्ता जाता है जो बहादुरगंज होकर के अयोध्या को जाता है। उस समय वहाँ पर पानी भी बहुत भरा हुआ, तो हम लोगों ने बहादुरगंज होते हुए 71 लोग वहाँ गए, राम जन्मभूमि। जी, राम जन्मभूमि गए और जब राम जन्मभूमि पहुँचे हैं तो वहाँ पर लाठियाँ चलना चालू हो गई थी और अमावा मंदिर में जो हमारे साथी थे 71 लोग, उसमें से 70 को हमने अमावा मंदिर में बंद कर दिया और हम अकेले उस समय बाहर निकले कि देखिए कोई व्यवस्था अगर होती है, सबको चाय पानी या कुछ मिल जाए खाने को तो जाएंगे। लेकिन उस समय वहाँ पर एक साधुओं का जत्था आया। आपने देखा होगा कि एक साधु डंडा पकड़े हुए चिल्ला रहा था, उसको पुलिस वाले मार रहे थे। उसी के पीछे साइड में मैं था, हमारे साथ योगेश जी भी थे हमारे पीछे, और उसको गोली लग गई। और जब उसको गोली लग गई तो हम लोगों ने उसको जब उठाया तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब बस हमने भी उस समय हमको जोश आ गया, चूँकि युवा थे, और हमने गाली देते हुए मुलायम सिंह यादव को, उनसे जैसे हम खड़े हुए वैसे हम भी गिर गए। हमको कहाँ से गोली आके लगी ये मुझको मालूम नहीं है। जब हॉस्पिटल में हमको होश आया 2 नवंबर या 3 नवंबर को हमको होश आया, तो हमको पता चला कि हमको गोली लग गई। हमको गोली कहाँ पे? यहाँ पे लगी? ये गोली यहाँ पर लगी थी। 6 महीना मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। आँख का रेटिना चला गया है, दाहिनी आँख का, और वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी हुई, डॉक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी ने किया, और उस समय डॉक्टरों का सहयोग हमको बहुत मिला। अयोध्या में आज जिस भव्यता के साथ मंदिर बन रहा है उसके पीछे संघर्ष का लंबा इतिहास है। गुमनाम आंदोलनकारियों में वेद प्रकाश राजपाल भी हैं। अयोध्या में जब रथ यात्रा निकल रही थी तब वेद प्रकाश को लालकृष्ण आडवाणी का सुरक्षा प्रभारी बनाया गया। आंदोलन के दौरान उन्होंने अयोध्या पहुंचे कई कार सेवकों की सेवा की। पुलिस ने कई बार उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन वेद प्रकाश पीछे नहीं हटे। वेद प्रकाश राजपाल जी, आप अपने बारे में बताइए, आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी? जब माननीय LK आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर आए थे अयोध्या, तो मैं उनके जो रथ यात्रा जिस पर वो सवार थे उसका मैं सुरक्षा प्रभारी था। और यात्रा में इतनी अपार भीड़ थी, इतना जनसमुद्र अयोध्या में उमड़ पड़ा कि प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो गया। उस दौरान एक अल्पसंख्यक महिला थी, उस भीड़ में किस तरह वो चढ़ के माननीय आडवाणी जी को माला पहना दी कि मुझे खुद ताजुब हुआ। मैंने माननीय आडवाणी जी को कहा कि मुस्लिम महिला है, इसको मैं इसका नाम भी जानता हूँ। जैसे उनको पता है मुस्लिम महिला, तो उन्होंने कहा पूरा उसका बायोडाटा भेजो। मैं उसके घर गया, उसका नाम आज भी याद है, चेहरा भी मेरे सामने आता है। उसका नाम था, टीचर थी, जिया रिजवी नाम था। गुरु नानकपुरा मुगलपुरा यहाँ है, वहाँ रहती थी। और मैंने माननीय जी आडवाणी जी को सारे भेजे। जिस दिन 90 का दौर था, 90 में भी जब गोलियां चली थी, उस समय के सरकार के मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया था कि यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन वह हिंदू समाज, उसने उस चैलेंज को स्वीकार किया और ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, लोग अपने घरों से पैदल निकल पड़े
और यहाँ पर हुजूम सब तरफ से, चारों दिशाओं से, भारतवर्ष के हर कोने से आने लगा। बॉम्बे, जयपुर, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ के लोग आने लगे। बंगाल से आए, हिमाचल से आए, सारे लोग आए। ये हम छावनी में खड़े हैं गुप्तार घाट के। पंचमुखी महादेव मंदिर से गुप्तार घाट शुरू होता है। यहाँ राम जी गुप्त वैकुंठ धाम को गए थे, इसीलिए इसका नाम गुप्तार घाट है। तो उस समय जब आंदोलन में सेना के लोग यहाँ थे, हमारे सुभाष धीर थे, एक विंग कमांडर जाफा साहब हैं, ये सब लोग भी आंदोलित हो गए और सारे लोग निकल पड़े कि जो कार सेवक बाहर से आ रहे हैं उनको अयोध्या तक कैसे पहुँचाएं। क्योंकि उस दौरान मेरे यहाँ पुलिस का छापा भी कई दिन घर पे पड़ा। माननीय प्रचारक थे हृदय नाथ सिंह जी, हम दोनों भंडारे के लिए ईंधन की व्यवस्था कर रहे थे। मैंने कहा फुटकर में ले रहे हैं तो ये महंगे पड़ रहे हैं, क्यों ना हम होलसेल में मंगा के दें, उससे समाज का पैसा बचेगा और वो और काम में आएगा। तो उस दिन भी छापा पड़ा। 90 के दशक में आंदोलन को लेकर बड़ा उत्साह था। अजय रस्तोगी की आंदोलन से जुड़ी कई यादें हैं। अजय रस्तोगी को कार सेवकों के खाने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अयोध्या में लंगर लगाया, देश भर से आए कार सेवकों को खाना खिलाया। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 1992 की दोपहर तक लगातार खाना बनाते रहे और खिलाते रहे। अजय रस्तोगी जी हैं और मुझे पता चला इनकी भूमिका थी कार सेवा के वक्त लोगों को भोजन मुहैया कराना, उन्हें खाना प्रदान करना। अजय रस्तोगी जी, कैसा माहौल था उस समय, क्या स्थिति थी, और जब हजारों की संख्या में लोग थे तो उनके लिए खाना आप कैसे व्यवस्थित कर पा रहे थे? कितना चैलेंजिंग था? राम जी जिसको चुनते हैं जिस काम के लिए, उसको वैसी बुद्धि और ताकत देते हैं। आदमी अपने आप कुछ नहीं कर पाता। राम जी ने किया, राम जी ने चुना हमको, राम जी ने उस हिसाब से बुद्धि दी, उस हिसाब से ताकत दी। काम हुआ, 3 दिन तक लगातार खिलाते रहे, काम चलता रहा। कैसे आपने व्यवस्था कैसे की? 3 दिन तक क्या खिलाया लोगों को? कहाँ पर आप खाना बनाते थे? बड़े बड़े भंडारे चलते थे। हाँ, केवल तहरी खिलाई हमने, तहरी क्योंकि बनती थी, लोग बड़े पूरी बड़े खा चुके थे, बहुत पूरी खा के थक चुके थे। तो हमने कहा चावल बनाया जाए, क्योंकि दक्षिण के लोग जितने हैं सब चावल ही पसंद करते हैं। तो हमने तहरी बनवाई। अच्छा, आप मुझे भी एक बातचीत करने से पहले बता रहे थे लोगों ने अपनी पीठ पर पूड़ियाँ बांध ली थी, ये क्या किस्सा था? 30 अक्टूबर का किस्सा है। अच्छा, ये जब परिक्रमा में किस्सा था, परिक्रमा जाना था तो ये था कि गिरफ्तार करेंगे, जरूर करेंगे, और कहाँ ले जाके छोड़ेंगे इसका कोई पता नहीं। तो आप लोग अपना भोजन अपने साथ रखिए ताकि कम से कम भूख से आपके किसी की व्यवस्था आपकी खराब न होने पाए। तो सबको आदेश किया गया था कि आप लोग कम से कम 1-1 पैकेट पूड़ी पीठ पे रखिए। अच्छा, 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा था उस वक्त आप कहाँ पर थे? उस वक्त हम चौक में ही भंडारा करते थे। अच्छा, वो व्यवस्था हमको दी गई थी कि यहाँ आप खाना खिलाइए, लोग भूखे हैं। 3 तारीख की रात से हमने खाना शुरू कर दिया था। 3 दिसंबर 1992। 3 दिसंबर 1992 की रात में हमने खाना शुरू करा दिया। कितने लोगों को आपने खाना खिलाया होगा, अनुमानित संख्या कोई? कुछ नहीं भैया, हम लोग रात दिन करते रहे, भगोना बदलते रहे, भगोना चढ़ता रहा, 3-3 भगोने चढ़े रहे लगातार। 6 दिसंबर की सवेरे 11 बजे तक हम लोगों ने भोजन कराया। 11 नहीं बल्कि हमारे 3 बजे 4 बजे तक कराया है। राम मंदिर आंदोलन ऐसे दौर में चला जब एक दूसरे तक संदेश पहुंचाना भी बड़ी चुनौती थी। इसके बाद भी लोगों ने आंदोलन आगे बढ़ाया। अयोध्या के शिवकरण सिंह ऐसे ही एक गुमनाम आंदोलनकारी हैं, जो संदेशवाहक के तौर पर काम करते रहे। बचपन से संघ से जुड़े रहे, उन्होंने अयोध्या पहुंचे कार सेवकों के रहने का इंतजाम किया, साथ ही गांव-गांव लोगों को आंदोलन से जुड़ी जानकारी दी। शिवकरण जी, आपकी क्या भूमिका थी अयोध्या आंदोलन हम में? चूंकि बाल्यकाल से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे, स्वयं कारवा थे, तो हमको जो भी संगठन से निर्देश मिलता था उसका हम पालन करते थे। हमको शाम तक एक चिट आ जाती थी, रामदयाल जी, स्वर्गीय रामदयाल जी भेज देते थे कि यह काम आपको करना है। तो उसमें उस समय सबसे बड़ी रहने की व्यवस्था, बाहर से जो लोग आए थे उनके लिए पुआल की व्यवस्था, पुआल मतलब नीचे बिछा के उस पर व्यवस्था करना, ये सारी पुआल की व्यवस्था करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, गांव-गांव में जाके संपर्क करके कि इनको कहाँ-कहाँ दूर-दूर गाँव में रखना। चूँकि परिक्रमा का ही हो गया तो परिक्रमा तो होना ही है। शाम को हम चौक में ही बिजली घर के पास थे, एक हमारे मित्र उन्हीं के यहाँ, हमारे पास एक चिट आया कि अशोक सिंघल जी आ चुके हैं और सब जगह प्रसारित करो, अशोक सिंघल जी कल रहेंगे।
तो कैसे प्रचारित, उस समय तो मोबाइल भी नहीं रहा होगा, व्हाट्सएप भी नहीं चलता, कुछ नहीं, चिट पीट के प्रचार किया। हाँ। चिट आती थी। हाँ, नहीं, आप जब आपके पास चिट आई तो आपने कैसे प्रचार हम किया? अपने जो नीचे लोग थे, प्रमुख कार्यसेवक जो हमारे साथ थे, तमाम लोग, उनको सबको हम दे देते थे। मुख्य शिक्षक और जितने अपने कार्यकर्ता संघ वाले थे उनको दे देते थे। वो बहुत बड़ी टीम थी उस समय, अयोध्या फैजाबाद नगर की, और वो उससे ज़्यादा प्रचार मोबाइल नहीं कर सकता है। अच्छा। और फिर हम लोगों ने, अजय रस्तोगी जी भी आपसे जिससे मिले हैं, हम ये दोनों लोगों ने सुबह तय कर लिया कि हमको परिक्रमा करना ही है। तो हम लोग इधर खेत से, जो इसमें पंचकोसी परिक्रमा चल रही है, पंचकोसी परिक्रमा के बहाने हम लोग निकल लिए। तो हम लोग चले गए ITI के पास, उदया पब्लिक स्कूल के पास। वहाँ पे BSF CRPF सब थी, महिलाएं थी। तो एक महिला हमारे साथ भी थी। उसने साफ साफ कह दिया कि तू कल की लड़की है और वर्दी पहन लिया, तू क्या समझती है, अब्बा छोटा उखाड़ के पटक दिया। तो कहे माता जी माफ़ करो, उधर से निकल जाओ। बाग की तरफ उसने इशारा किया। हम लोग फिर ये पूरा झुंड लेके उधर निकल गए। वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले सूचना मिली, सुधीर नाग जी को गोली लग गई है। और इनके बारे में भी अफवाह थी, वेद राजपाल के बारे में भी, कि ये मर चुके हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे और ठेला तो हम लोग सामने सिद्धू का गया जिस पे लदे हुए थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारे इतने करीबी घायल हो चुके हैं। मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोग भी जुड़ते चले गए। आज जब रामलला को मंदिर में विराजमान करने की तैयारी चल रही है, तो आंदोलनकारियों के ऐसे प्रण भी देखने और सुनने को मिल रहे हैं जो उनकी भक्ति का एहसास करा रहे हैं। इनको गोली लगी थी और ये उस आंदोलन में शामिल थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने इससे पहले शायद सुधीर जी के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आज हम आपको इनसे मिलवा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब इनके लिए सपना साकार हो रहा है। 22 जनवरी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। और हम 1992 में 6 दिसंबर को जब ढांचा गिरा था और रामलला का स्थान वहाँ से जब चेंज हुआ था, तो हमने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब आप गर्भगृह पे बैठेंगे तभी हम आपका दर्शन करेंगे। 92 से लेकर के आज तक मैं रामलला का दर्शन नहीं किया हूँ। अभी तक आपने दर्शन ही नहीं किया? जी नहीं। आप अयोध्या में रहते हो और आप राम जन्मभूमि नहीं गए? जी नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा जब पूरी होगी तभी हम दर्शन करेंगे। जब रामलीला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तब मैं दर्शन करूंगा। मतलब ये तो काफी लंबा समय बीत गया, मेरे ख्याल से 8 और 33 साल हो गए। हाँ? 30 साल हो गए। मतलब 31 साल के आसपास का वक्त हो रहा है। हाँ। और हमने प्रतिज्ञा कर रही थी, वो प्रतिज्ञा हमारी पूरी हो रही है। 22 जनवरी को आप रहेंगे राम जन्मभूमि में? संभावना होगी तो अगर बुलाएंगे राम जी तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो बाद में जाएंगे। अपनी आंखों के सामने मंदिर बनते हुए देख रहे आंदोलनकारी उत्साहित हैं। उनकी यादों में 90 के दशक का संघर्ष है और दिल में भगवान के भव्य मंदिर निर्माण की खुशी। अजय जी, इतना लंबा आंदोलन चला, अब कैसा लग रहा है आपको जब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार 500 वर्षों से लोगों को था? हर चीज़ बयान नहीं की जा सकती। जो दिल में है वो आँख मुंह नहीं बता सकता, जो आँख देख रही है उसको मुंह नहीं बता सकता। सबकी अलग अलग वो है भूमिका। जो खुशी है वो प्रभु की दी हुई है, किसी तरह बन जाए, अपनी आँखों से देख लें, कल्पना है। अगर प्रभु ने रखा तो ज़रूर देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, अच्छी बात है। जो भी करेगा उसका नाम तो है ही। बस हमें तो ये खुशी है कि राम जी आ रहे हैं। राम जी आ रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। जिन लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनमें कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो अपनी अनदेखी से आहत हैं। 22 जनवरी के लिए भी वो रामलला के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। कि आपने इतना बड़ा आंदोलन देखा, अब कैसा लग रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का हम लोगों का तो ये था कि कब होने जा रहा है, राम जन्मभूमि कब बनेगा, राम जी कब अपने स्थान पे आएंगे, ये हम लोगों की परिकल्पना थी और आज वो साक्षात पूरा हो रहा है। तो ये तो प्रसन्नता ही है। लेकिन ये अभी दीपोत्सव इतने दिन से हो रहा, हम लोगों को कभी इसके लिए उपयुक्त नहीं समझा गया कि हम लोग दीपोत्सव में भी चले जाएं किसी को उपयुक्त नहीं समझा। और बुलाएंगे राम जी चले जाएंगे, जैसे इस आंदोलन में गए। अगर नहीं बुलाया गया तो बाद में दर्शन तो हम करेंगे ही। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर की परिकल्पना आज साकार हो रही है। 22 जनवरी की शुभ घड़ी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है।
आंदोलन में शामिल गुमनाम चेहरों की कहानी उनका संघर्ष भी बताती है और रामलला को लेकर उनकी भक्ति भी दिखाती है। कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटित हुई हो, कोई ऐसा संस्मरण आपको याद हो इस आंदोलन से जो आपसे जुड़ा रहा हो? जिस समय सुधीर जी को गोली लगी, ये हमारे बगल में ही थे, और उसके बाद भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनको हमें पकड़ना है या आगे बढ़ना है, और मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था। पर उसके बाद जब वहाँ पर हम लोग आगे नहीं पहुँच पाए, बुरी तरीके से हम लोग को पीट करके पीछे कर दिया गया, तो मजबूरन हम लोग को वहाँ से भागना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर ये वो 5 चेहरे हैं जिनसे हमने आपको मिलवाया, जिनका अयोध्या आंदोलन में एक अहम भूमिका रही, गुमनाम चेहरे रहे। 92 के बाद से आपने शायद एक कहीं अगर देख लिया हो तो देख लिया हो, अयोध्या के लोग तो इनको जानते हैं पर देश के लोग इनको नहीं जानते होंगे। आज 2000 जब हम 23 में खड़े हैं, 2024 में उद्घाटन होना है राम मंदिर का, तो इन 5 चेहरों की कहानी भी हमने आप तक पहुंचाई ताकि अयोध्या आंदोलन को आप समझ सकिए कैसे, किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी, क्योंकि गिलहरी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह से जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तो उसी तरह से इन सब की भी छोटी छोटी अपनी जिम्मेदारियां थी, अपना कर्तव्य था जिसको ये पूरा कर रहे थे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।